सो नाउ इलेक्ट्रा और यहाँ पर आ चुके हैं Q4 के नंबर और Q4 के नंबर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मंडे को मैं तबाही ले आऊँगा मार्केट के अंदर। ओ इलेक्ट्रा के अंदर हो सकता है आपको 20% 15% का मूव देखने को मिल जाए मंडे के दिन, क्योंकि नंबर्स कुछ ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो आउट परफॉर्म करके दिखाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है ना वो बहुत बहुत बड़ी है, 6 गुना बढ़ गई है और आपको ऑर्डर बुक से ही मतलब होना चाहिए। लेकिन ओ इलेक्ट्रा आपके लिए क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आप ईवी प्योर ईवी सेगमेंट का अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला स्टॉक ले लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला स्टॉक ले लें। मैं आपको 70 रुपये पर बोला था ओ इलेक्ट्रा के बारे में, आज मैं बात कर रहा हूँ। बीच में जब देखा तो 900 रुपये का था, राइट? तब बात करना आसान नहीं था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखिए 646 है, आपका रिटर्न आपका बना हुआ है, राइट? तो अभी ना ईवी का, अगर आपको प्योर ईवी व्हीकल स्टॉक चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सिर्फ ओ इलेक्ट्रा ही है और दूसरा कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर नंबर्स देखिए, नंबर्स तो आपको पता चल गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू जो है वो 1090 करोड़ का आया है, जो कि साल दर साल यहाँ पर जो है ना 84% का जंप देखने को मिला है। इसके साथ साथ प्रॉफिट जो है वो 65.59 करोड़ का आया है, जो कि हायर है 86% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 35.35 करोड़ के आगे आपका 65.59 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लेकर आई है। सो इससे बढ़िया बात और क्या होगी? और क्वार्टर दो क्वार्टर आपको बहुत हैवी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर बुक यहाँ पर देखिए, ओ इलेक्ट्रा का यहाँ पर ना FY22 में अनुमान था कि 249 बसेस यहाँ पर जो है ना डिलीवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीवरी करके दिखाई। 563 ई बसेस यहाँ पर डिलीवर कर दी। इसके साथ साथ ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो 3394 यूनिट्स अभी हैं ऑर्डर बुक में। तो आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी बनती जा रही है। इससे बढ़िया और क्या बात होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से ही है। तो अभी यहाँ पर नेट सेल ग्रोथ परसेंटेज वाइज देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि हमने ईयर ऑन ईयर देख लिया, क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत खुशी की बात है। 368.48 करोड़ की नेट सेल पहुंच गई है। इसके साथ साथ अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर कितना 48.17% का जंप है क्वार्टर दर क्वार्टर नेट सेल्स में। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 37.41 है और यहाँ पर 268 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़ पर पहुंच गया। 100 करोड़ की बढ़त है। और सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी 114.25% का जंप है क्वार्टर दर क्वार्टर, आप देखिए। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 59% का जंप है, 17.47 करोड़ से बढ़कर 27.81 करोड़। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ी है। और आप क्वार्टर दर क्वार्टर कहेंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर जज करना है इसके आगे भी तो क्वार्टर दर क्वार्टर करिएगा किसी भी कंपनी के, क्योंकि ना क्वार्टर दर क्वार्टर आपको कंपनी का बिजनेस समझ में आता है कि कैसा चल रहा है, समझ रहे हैं? तो कंपनी का बिजनेस समझ में आता है और आपका कंपनी का बिजनेस कह रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर। अगर आप देखें जो बढ़त आपकी दिख रही है वो भाई कह रही है कि यस, यहाँ पर ये कंपनी कुछ करके दिखाएगी। और ये मैंने बहुत पहले ही आपसे कह दिया था, क्योंकि एक लौती अगर ईवी का यहाँ पर ना टाटा मोटर हुआ है, बाकी वगैरह वगैरह हुआ, आप ईवी की वैल्यूएशन तुरंत नहीं दे सकते, आप राइट वैल्यूएशन नहीं पहुंच सकती टाटा मोटर या फिर महिंद्रा के पास। लेकिन आप ओ इलेक्ट्रा में प्योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यहाँ पर जो एक वैल्यूएशन है वो एक्चुअल में दे सकते हैं आप। अब इसके साथ साथ मैं आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर का बारे में बता देता हूँ, अशोक लेलैंड। देखिए कंपनी का आपने बताता हूँ, मेरा ये 6th ईयर है मार्केट के अंदर। मैं 6 साल, ये इस वक्त चल रहा है 6वां साल मार्केट के अंदर। 5 साल पहले जब मैंने देखा था तो ये स्टॉक यहाँ पर ना 80 रुपीज़ का था मार्केट के अंदर। कोई स्प्लिट नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। 80 रुपये से आज 6वीं साल है, आज मैं इसको देख रहा हूँ 144 पर। मुझे रिटर्न कितना? 64 रुपये का। क्या यहाँ पर ना 64 रुपये का रिटर्न, ये तो मैं ट्रेडिंग से कमा लूँगा 64 रुपये पर शेयर। अगर मैं 2-2 रुपये पर शेयर अगर मैं कमाऊँगा ना डेली का रिटर्न, तो भी यहाँ पर ना मैं इससे ज़्यादा कमा लूँगा, जो कि 6 साल में ये कुछ नहीं कर पाए। तो फिर क्या होगा रिटर्न के मामले में? अशोक लेलैंड या कहें आप मारुति या फिर कहें आप किसी भी स्टॉक के बारे में देखिए, आप टाटा मोटर्स हुआ, टाटा मोटर जिस रेट पर चल रहा है, जिस प्राइस पर चला है, उस प्राइस से तो वो बिल्कुल ही गिर गया था, राइट? लेकिन एक्चुअल में वो उसी प्राइस पर है। आप यहाँ पर मारुति देखिए तो वो 8,000 पर ही बना हुआ है, 1.5-2 साल हो गए होंगे। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, वो 1,000 रुपये पर रहता था, 1,300 रुपये ही तो चला गया। क्या चला गया? तो ये यहाँ पर ना आप सोचने वाली बात है। लेकिन ये आपके सामने ओ इलेक्ट्रा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वल्की हो चुके हैं और वल्की होने के बावजूद भी वो अभी कुछ नहीं रिटर्न दे पा रहे हैं इन्वेस्टर्स को। ओ इलेक्ट्रा में आपके लिए ऐसा क्या है? देखिए मेरा तो सिंपल है,
जब स्टार्टिंग एज वाली कंपनी होती है ना, तो वो आपको भरकर रिटर्न देती है। जैसे कि शुरुआत हुई है, ओ इलेक्ट्रा ने कंपनी खोली, आपने मार्केट में स्टॉक लिस्ट करा दिया, धीरे 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 नेट सेल बढ़ी, धीरे 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 उसका शेयर प्राइस बढ़ा, लगातार कंपनी आउट परफॉर्म करती गई, लगातार शेयर आउट परफॉर्म करता गया। सेम टू सेम वही है ओ इलेक्ट्रा के साथ भाई। ओ इलेक्ट्रा की कहानी बता रहा हूँ। स्टॉक 70 रुपये पे था, नेट सेल बिल्कुल डाउन थी, धीरे धीरे ईवी सेगमेंट में देखिए तरक्की करते चले जा रहे हैं। आपका स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 70 रुपये से अगर आप देखें तो 10 टाइम अभी भी आपका रिटर्न बन रहा है, समझ रहे हैं। और आगे ये 3068 करोड़ की जो नेट सेल आपको क्वार्टरली दिख रही है, वो बढ़कर अगर 600 700 800 करोड़ की यहाँ पर जो है ना होती हुई अगर आपको नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, अभी तो स्टार्टिंग है। ये सारी बसेस आप देख रहे हैं जो धुआं धक्कड़ वाली हैं, वो सब चेंज होनी है, वो सब हटनी है, उसकी जगह ई व्हीकल्स आनी है, हाइड्रोजन व्हीकल्स आनी है। दोनों ही सेगमेंट में आपका ओ इलेक्ट्रा घुस चुका है, हाइड्रोजन में भी और इलेक्ट्रॉनिक भी, ठीक है। तो पेशेंस की बात है, आप पेशेंस रखिए, रिटर्न ये बना के देगा। आपके नंबर्स जितने अच्छे अच्छे होते जाएंगे उतना ही आपको ये रिटर्न भी देता जाएगा। आप इसका मत सोचिए कि यहाँ पर जो है ना 5 गुना हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये 5 क्या ये 10 गुना भी हो जाएगा। उसका एक रीज़न है, ईवी का प्योर ईवी सेगमेंट है, उसकी वैल्यूएशन इनको तुरंत मिलेगी, मार्केट इसको तुरंत हाथों हाथ लेगा वैल्यूएशन के मामले में। इसके साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कम है, एज अ टेक्निकल की अगर बात करूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो यहाँ पर मूव यहाँ पर जो है ना अच्छे बनेंगे, अच्छे मूव बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मार्केट कैप 5200 करोड़ का है। यहाँ पर आपका अगले साल मान के चलिए ईयर एंड में आपका नेट सेल जो है वो 2000 करोड़ छू जाएगा। क्या यहाँ पर ओ इलेक्ट्रा यहीं डला रहेगा? नहीं, थोड़ा सा आपको रिटर्न देगा। इस वक्त अगर आप पूछेंगे क्या रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन वो हैवी बल्कि रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी पी रेशियो जो है ना वो बहुत हाई है। तो भैया यहाँ पर ना ओ इलेक्ट्रा है तो आपका मोबिलिटी ना, आपका है तो ई व्हीकल स्टॉक ना, आपका है तो व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, आता तो ऑटोमोबाइल में ही है, तो उसका पी रेशियो कितना चल रहा है आप महिंद्रा से देख लीजिए। महिंद्रा का, क्योंकि टाटा मोटर का आपको जगह जगह देखने को नहीं मिलेगा, आपको शायद मारुति में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 15-16 के आसपास का इंडस्ट्री पी चल रहा है। उसके कंपैरिजन अगर आपका पी रेशियो जो कि अभी एडजस्टेड नहीं है, ये नंबर के बाद ऑलमोस्ट ये पी रेशियो ना आपका 75 के आसपास आ जाना चाहिए। अगर ये मैं 75 लेके चलता हूँ इन नंबर्स के बाद, जो कैलकुलेटर अभी नहीं है, कैलकुलेट होने के बाद 75 का इस स्टॉक का पी रेशियो रह जाएगा। तब भी यहाँ पर 16 का पी पर अगर आप देखें इंडस्ट्री पी पर 75 का पी रेशियो मेरे स्टॉक का महंगा है, राइट, लेकिन बहुत महंगा नहीं है। इसमें आप ये समझिए आपका प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा ऐसा नहीं है। ये एक रेंज में रहेगा, ये एक आप ये समझिए इस जगह से 1000 रुपए के बीच में ये टहलता रहेगा ऐसी, क्योंकि इसको नंबर्स अपने अच्छे करने हैं। 1-2 क्वार्टर और अच्छे नंबर आ गए, ये पी रेशियो 75 से सीधे घटकर यहाँ पर जो है ना 35 से 40 के आसपास का आ जाएगा। फिर आप देखिएगा रॉकेट कैसे होता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है ऐसा मुझे लगता है। बाकी मार्केट भगवान है भाई, मार्केट इसको क्या वैल्यूएशन देता है ये देखना हो, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे हैं इस वक्त। अगर 1000 रुपए का जो इसका 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है ना 4 डिजिट में जाना स्टार्ट कर देगा ये स्टॉक। तो इस पर नजर रखिएगा। लेकिन फिलहाल नंबर बहुत अच्छे हैं, आगे के लिए जो एक फ्यूचर है, एक विजन है, वो बहुत अच्छा है। अगर किसी ने अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे रखी है इस स्टॉक को, डरिए मत, डर से काम नहीं बनेगा, पेशेंस रखिए, ऐसे स्टॉक आपको रिटर्न देंगे। और क्या चाहिए आपको ई व्हीकल स्टॉक्स के? जब आप ई व्हीकल स्टॉक के लिए जाएंगे तो आप किधर की तरफ जाएंगे? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला आपका, ये आपको रिटर्न बना के देगा। वो जो 1.5-2 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी हैं उसमें आप डबल ही कमा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ना आपका 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम बनने के चांसेस हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है ओ इलेक्ट्रा के अंदर। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे, और कुछ कहने के लिए ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये रही बात। आपको क्या लगता है ओ इलेक्ट्रा के बारे में कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।